भदोही के औराई चीनी मिल के पास मौजूद हैं भदोही के युवा नेता और कम समय में बड़ी पहचान बनाने वाले डीएम सिंह गहरवार इस वक्त हमारे साथ हैं। आए थे, चीनी मिल का दौरा किए हैं, देखे हैं, समझे हैं और आगे क्या कुछ करने वाले हैं इस पर बातचीत करेंगे। और लोकसभा के चुनाव में भैया जो बड़े बड़े नेता हैं उनका खेला कैसे बिगाड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा कोई पार्टी वाला नहीं होगा इसका नाम नहीं लेता होगा, क्योंकि इस चीनी मिल से एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 5,000 नहीं, करीब 20,000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे और लाखों लोग जो है इससे जुड़े थे, उनका पेट चल रहा था। भदोही को रोजगार छिना, मान सम्मान छिना। डीएम सिंह गहरवार आप आए थे सर, यहाँ पे देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, पहले यही व्यक्त कर दीजिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भाई आपके न्यूज़ चैनल को और आपको विशेष आभार जी। यहाँ उपस्थित होकर के पहुँचने के बाद यह महसूस हुआ कि वास्तव में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था चीनी मिल की है वही हमारे भदोही की है। जहाँ रोजगार न हो, जहाँ शिक्षा का वो स्तर न हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था न हो, यानी ये तीनों विषय हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जी। और उस मूलभूत आवश्यकताओं से हम उपेक्षित हों तो स्वयं को सामाजिक प्राणी कहने में शर्म आती है। इसका मुख्य कारक कौन है, मुख्य कारण क्या है, ये इस विषय पर न सोचते हुए आज हम इस स्थान का परीक्षण किए हैं, निरीक्षण किए हैं और देखे हैं एक एक चीज़ों को कि चीनी मिल जब यहाँ था तो कह सकते हैं कि गुलाब की खेती थी जी, जिससे आने वाली कलियां भी मुस्कुराते हुए स्वागत करती थी कि हमारे पास रोजगार है, व्यवस्था है, साधन है, संसाधन है। 2005 के बाद बंद यह चीनी मिल हमारे भविष्य को पूर्णतः, हमारे आने वाले भविष्य को पूर्णतः अंधकार में झोंक दिया। किसान की बदहाली उनकी खुशहाली को बदहाली में बदलने का मुख्य कारक बना है जी। तो यहाँ पहुँचने के बाद यही महसूस हुआ कि हम दो पैर रहते हुए भी विकलांग हैं जी, चल नहीं पा रहे हैं। ये चीनी मिल हम सभी को परिलक्षित कराया है। करीब सैकड़ों एकड़ में फैला यह पूरा भूभाग जो कभी भदोही की शान हुआ करता था, पूर्वांचल में अपना एक नाम और आसपास के कई जनपद के किसान इससे सीधे लाभान्वित होते थे। उनके परिवार की रोजी रोटी यहीं से चलती थी। आज बंद पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, साय साय की आवाज़ आ रही है। जो कीमती यहाँ पे साधन थे सब सड़ गए हैं। आज जो है अगर कहा जाए, अगर बेचा जाएगा तो उसका 25% हिस्सा भी वापस नहीं मिलेगा। क्या कहिएगा, क्या कुछ उपेक्षा का शिकार हो रहा। लगातार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, यहाँ के सांसद भी बीजेपी से हैं, विधायक बीजेपी से हैं। क्या कुछ कहिएगा इन तमाम जो प्रतिनिधि हैं और पूरा इकोसिस्टम इनका है, आखिर ये चलवा पाएंगे या नहीं चलवा पाएंगे? देखिए, हम इस सरकार में पहली बार राजनीति हम लोग कर रहे हैं बहुत दिन से। ये हम देख रहे हैं कि केवल यहाँ इंजन की बात होती है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, प्रधान से प्रधानमंत्री तक तो इंजन ही इंजन है। तो केवल इंजन ही अगर दिल्ली पहुँचेगा तो डब्बे में बैठे हमारे यात्री कहाँ जाएंगे उसकी चिंता नहीं है। ये इंजनों की सरकार है, बिना डब्बे वाले। तो भाई ये तो दुर्भाग्य का विषय है। भदोही में बहुत से इंजन टहल रहे हैं। अब उन इंजनों का ये काम था कि कभी सुपर फास्ट में रहे तो कभी कामायनी में रहे और कभी पैसेंजर में रहे। बात उन्हीं की करते हैं जिस ट्रेन को वो जिस डब्बे को ढोते हैं। यात्री, भदोही रूपी यात्री कह सकते हैं कि आज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति का तात्पर्य ये है कि उनका स्टेशन जो होना चाहिए, स्टेशन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। चीनी मिल एक मुख्य साधन था। जी जी। हम लोग बहुत बचपन में इसको देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं, चूँकि हमारा ननिहाल भी यहीं है। तो इनके चीनी मिल से निकले जो अपशिष्ट पदार्थ थे उसका भी सदुपयोग होता था। जानकारी के मुताबिक यह मालूम पड़ा कि 1250 टन की प्रत्येक दिन की गन्ने की पेराई यहाँ होती थी, जिसमें 960 बोरी हम चीनी उत्पादित करते थे प्रत्येक दिन। जी जी। इसका अगर आकलन किया जाए तो हम हजारों टन
चीनी का निर्यात या उत्पादन हम करते थे यहाँ महीने में। और जानकारी के मुताबिक भाई यह मालूम पड़ा कि अगल बगल जनपदों के किसान भी अपना गन्ना यहाँ पहुँचाते थे। आज की स्थिति ये है कि गन्ने की खेती देखने को मिलती नहीं। भदोही क्या अलग अगल बगल के जनपद में अगर देखा जाए तो गन्ने की खेती नहीं मिलती। हमारे यहाँ एकादशी को गन्ना चूसने का एक मतलब खाने का वो परंपरा है, लेकिन गन्ना आज खरीदते हैं हम अन्य जनपद से, कभी आजमगढ़ से, कभी वहाँ से आता है यहाँ, तब हम खरीद करके उस परंपरा का उपयोग करते हैं। हमारे जनपद में गन्ना नहीं बचा, जबकि हमारा भदोही चीनी मिल के नाम से सुप्रसिद्ध था प्रदेश में कि यहाँ चीनी मिल है, और आज वह बंद पड़ा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ के जो इंजन लोग हैं ये अकेले जाते हैं लखनऊ और वहाँ खड़ा करके इंजन को, और फिर वापस चले आते हैं ले करके न डब्बा यहाँ से गए, न लखनऊ से डब्बा भर करके वहाँ से लोगों को ले आए। तो कह सकते हैं कि हम लक्ष्य विहीन इंजन का उपयोग कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इन इंजनों से भी मेरा निवेदन है कि केवल इंजन मत ढो, जनपद की जो जनता है, जनता रूपी डब्बों को भी साथ लेकर के उनको भी पार कराओ भाई। अच्छा डीएम जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस विषय पे तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये चीनी मिल शुरू होना चाहिए, तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं में इसे लाया जाना चाहिए। 400, 500, 1000 करोड़ जो भी लगे, अगर आसपास के जनपदों में मोदी जी आते हैं और हज़ारों करोड़ रुपया यूँ ऐसे दे के चले जाते हैं कि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो भदोही भी तो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का भी कोई आदमी जाके संसद में बैठता होगा, सीट रिजर्व होगा, तमाम योजनाएं इन्हें मिलती भी होंगी, तो आखिर जनपद को कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? अगर कुछ मिल जाए, 400, 500, 1000 करोड़ रुपया मिल जाए, तो कम से कम लाखों परिवार इसे डायरेक्ट जुड़ सकता है। क्यों? देखिए, देसी कहावत है कि बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक उसको माँ दूध भी नहीं पिलाती, है ना। तो रोने वाले यहाँ हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं कि वो सदन में, संसद में और विधान भवन में रोएं, कहें कि हमारी ये मजबूरी है, हमें ये आवश्यकता है। भदोही तो ऐसा लगता है जनप्रतिनिधियों को देख करके कि बड़ा सुसज्जित और व्यवस्थापूर्ण जनपद है, ये इन लोगों को देख करके लगता है। इनको मुद्दों से, चूंकि अगर जनपद का प्रतिनिधि होगा, जनपद का अधिवासी, जनपद का निवासी, तो स्वाभाविक है कि उसको मुद्दों की जानकारी होगी। और जब आयातित नेता यहाँ प्रतिनिधि होंगे, स्थानीय विधायक की स्थिति देखिए, दूसरी बार विधायक है, उनसे ये पूछा जाए एज अ भारतीय नागरिक और भदोही के वासी के रूप में, ये पूछा जाए कि माननीय विधायक जी आप कितनी बार सदन में प्रश्न उठाए हैं चीनी मिल को लेकर के, एक भी नहीं। तो कह देंगे हमारी हैसियत ही नहीं उठाने की, तो क्या नहीं, अब हैसियत तो जनता ने बनाया ही है। नहीं, कह देते हैं, बड़ी आराम से कह देते हैं। अब भाई कहने को बेशर्मी की स्थिति में आने पर तो बहुत लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब ये है कि शोषित करना है भदोही को। अब वो शोषित कौन है? ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कभी मंच से किए ही नहीं है। चुनाव जब आता है, चुनावी घोषणा चीनी मिल होता है, चुनावी घोषणा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, चुनावी घोषणा के एनपीजी विश्वविद्यालय बनाने की होती है, चुनावी घोषणा में जिला अस्पताल बनाने की बात होती है, चुनावी घोषणा में पुल बनाने का, वहाँ गंगा घाट पर पुल बनाने का, कौन सा गांव है वो? डेंगुरपुर। हाँ, घाट बनाने के लिए जो है बात होती है। जैसे ही चुनावी सभा समाप्त, सभी मुद्दे खत्म। और हमारी जनता इन मुद्दों को लेकर के भटकती रहती है, कभी कलेक्टेड, कभी तहसील, कभी कहाँ, कभी कहाँ। एक आखिरी सवाल, अब डीएम सिंह गहरवार आए थे देखने के लिए, निरीक्षण भी किया, अवलोकन भी किया, अंततः डीएम सिंह गहरवार क्या कुछ करने वाले हैं? उच्च अधिकारियों से या फिर प्रतिनिधियों से या फिर सरकार से कैसे मिलेंगे, क्या कुछ मांग रखने वाले हैं? देखिए, 2 दिन पहले मैं जिलाधिकारी को एक पत्रक सौंपा हूँ। उसमें मैं 5 सूत्री मांगों को लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं सत्याग्रह करूंगा। मैं 2 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट में धरना दूंगा और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करूंगा, उसकी मांग करूंगा। जब तक सकारात्मक लिखित हमें प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तब तक मैं अनशन और वहां आमरण अनशन करने का पूरा काम करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। भदोही को कैसे बनाया जाए, बचाया जाए, तो विचार करना शुरू कर दीजिए और
गूंगे मत बनिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। लोकतंत्र बचाना है तो अपने मत का सदुपयोग करिए, और साथ ही साथ ये जो रोजगार की बातें हो रही हैं, शिक्षा की बातें हो रही हैं, सफाई की बातें हो रही हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और चीनी मिल चालू होगा कि नहीं होगा, इस पर थोड़ा अपनी राय दीजिएगा। और